मुखिया साहब की सुने इला? अरे की सुने रे मंदिर बोले आल बांधो बड़का बड़का। हट देखो आल को चकवा। अरे बांध कुछ बांध रे इट्टा पाए दे आल यदि बांधबे तो वार अंदर मोर घोर पड़बे तो मोर घोर तो तबाह है बे। अरे तबाह है जाबे तो किए बे नहीं बांधर फटा। अरे बिजली लाइट बोल नहीं बोल। हाँ बोल जब तक रे इस बोल जब अभी तो मोर चलो मोर घोर बोलना है। मोर घोड़े दे छे खेती बाड़ी है सब कुछ हो छे मी अभी खुश थी अपन घोड़ो अगर वहां घोर मोर तबाह है बे तो मी के करूं? की करूं सरकार हमने मनी बांध है कि अरे किशन के यार पुण्य नाम सुनी। हाँ सुनिए सुनीस ने। हाँ अरे वहां 2 मंजिला को 2 मंजिला को बाप देखो नहीं मोर बाप नहीं देखे तो उला बने दिबे तू तो घोर बने दिबे लेकिन अभी अगर आल बने दिबे तो मोर घोर मतलब कि जे जमीन जे खेती बाड़ी छे सब तबाह है अभी तो मी वैलार जरिए खाती पीछी अगर उला मोर छीने लेबे तो मी कुआं खाम पियूं करने को तुम लोग फालतू बात के बोलो रे भला की घोर जा आराम से सुतो रहो सरकार कुछ भी करो नहीं तो फैला तने करो फैला तने कहां फैला तने पूरा बात मालूम चल के फैला तने करो समझ लो घोर अच्छा भैया मुखिया जी ने मोगिला बात कहले तो लगी गलत छे ना सही छे बता तुमरा वहां बिल्कुल गलत छे ना। हां तो भैया बस हमें मुक्त चिन्ह भैया तुमरा बहुत जन वीडियो देखो हमरा सोशल मीडिया अच्छी और भैया हमरा बस तुम सारे उम्मीद बोलूं दे तुमरा सपोर्ट करबो तो हमरो तुम सारे थारो जी बहुत जन की बोलो तेरा सोशल मीडिया अच्छे तो तेरा मतलब नेतागिरी करो यार कुछ करो बिल्कुल कुछ नहीं है भैया हम सर समाज हमारे समाज चलो अगर इला चीज है तो हमरा रोको और हम साथ तुम साथ दो है भैया तुम्हारा साथ दो ना बिल्कुल साथ से बिल्कुल बर्बाद और नहीं दूंगा मैं भैया बिल्कुल तो ठीक से भैया यही तो बात खत्म करूंगा मैं सलाम अलैकुम। हाँ बहुत बढ़िया ठीक आप लोग थोड़ा मंच तो खाली कीजिएगा ये आप लोग गिरा दीजिए ना इसको भाई। अरे जिनको अभी सुनना बढ़िया से इत्मीनान से सुनना अब आपके सामने बिहार के वैसे वक्ता है आप लोग जान पे कर रहे हैं उसका पुराना आदमी है ये है कोई इससे छुपा हुआ नहीं जनाब अख्तरुल ईमान साहब विधायक अमोद मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने आप और माइक और अख्तरुल ईमान साहब मानंदा बेसिन के तहत सैंक्शन योजना बांध निर्माण को बांध रोको आंदोलन के जरिए से रोकने की इस सभा में मौजूद बांध रोको अभियान के हमारे कर्ता धर्ता अगवा और हम सबों के बड़े नेता जनाब भाई अलहाज मोहम्मद सुभान साहब साबिक वजीर हुकूमत बिहार दाइश पे तशरीफ फरमा मुकामी रुकन असम्बली जनाब भाई सैयद रुकनुद्दीन साहब इस प्रखंड के प्रमुख जनाब भाई इम्तियाज साहब भाई जनाब हमराज साहब और परवेज साहब जो कदवा से तशरीफ फरमा है आप लोगों को दावत देने में नुमाया रोल अदा करने वाले भाई सबनूर साहब मुखिया जावेद साहब एमआईएम के खादिम जनाब भाई नदीम साहब पूर्णिया की कटिहार की नुमाइंदगी कर रहे जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब दिगर पंचायतों के सभी पंचायत नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद सभी मेरे भाइयों और बुजुर्गों किसानों हिंदू मुस्लिम साथियों मेरी माओ बहनों और पत्रकार बंधुओं मैं आपके चेहरे पे जो उमंग जो जोश जो जज्बा जो यकीन देख रहा हूँ मेरे दिल में कुछ जज्बात है जो कहना चाहता हूँ कि आंखें तरसती थी जिनके दीदार को हरदम वो गुल खिले हैं आज मेरे चमन में आओ मिलके करें आबियारी इस चमन की फिर न आए खजा कभी इस चमन में। मेरे भाइयों दरअसल हम और आप एक मुसीबत की घड़ी में बैठे हैं लेकिन आपका इत्तेहाद आपका जोश जुनून और जैसा कि जनाब भाई हाजी अब्दुल सुभान साहब ने शहादत दी कि बड़े नेताओं की आमद पर भी इतनी तारीखी भीड़ नहीं होती लेकिन आज ये तारीखी भीड़ हुई है तो ये इस बात की अलामत है कि सीमांचल के लोग अब जग चुके हैं। सीमांचल के लोग अब सलाम करने के लिए सिर्फ अपना हाथ नहीं उठाते बल्कि जिन जालिमों ने हमारा हक छीना है उनके चेहरों को तमाचा मारने के लिए भी हम तैयार हो गए हैं। इसलिए ये इनकलाबी भीड़ यहाँ पर हुई है। मेरा कुर्ता सिएगा दर्जी और नाप लेगा बड़े साहब का तो कुर्ता फिट होगा क्या? तो मामला ये हुआ है कि महानंदा नदी बेसिन का काम होना है यहाँ पर
और ठंडे घर में बैठकर एसी के कमरे में ये बेईमान किस्म के जो इंजीनियर्स हैं वो योजना बना रहे हैं। जब तक यहां आकर के धूप में वो खड़ा नहीं होगा, यहाँ की रेतों और गलियों में चलेगा नहीं, नदियों के कटाव को नहीं देखेगा, नदियों की बहाव को नहीं देखेगा, तब तक हमारी योजना नहीं बन सकती है। और इन बेईमानों ने, अभी मुखिया जी आपको दिखा रहे थे, फायदा होगा। फायदा किसका होगा? फायदा होगा ठेकेदार का, फायदा यहाँ के लोगों का नहीं होगा। फायदा ये कंपनी का ठिका हुआ है, वो कंपनी है वहां की, हैदराबाद की कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है BSCPL इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद, जिनको अभी 436 करोड़ का फेज वाइज अभी ठेका हुआ है। फायदा होगा इन कंपनियों का, फायदा होगा सत्ता के दलालों का, फायदा होगा ठेकेदारों के बाल बच्चों का, और नुकसान हम सब का। आजादी के 76 साल हो गए, सीमांचल गरीब है, भिखमंगा है, अनपढ़ है, बीमार है। उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण हमारा सैलाब की तबाही है। चूंकि घर बनता है, बह जाता है, खेती हमारी बह जाती है, न जाने कितने हजार हेक्टेयर जमीन मानंदा, परमान और कंकरी में हमारे विलीन हो गए। इन बेईमानों ने इन 75-76 सालों में कभी हमारे लिए ये भी नहीं किया। बांध नहीं बांध सकते हैं, आप सुने होंगे, आप चले जाइए साउथ बिहार में, नदियां कम है, लेकिन आज आपको सहसराम के इलाके में, कैमूर के इलाके में, वहां जो सोन नदी पर के जरिए से खेतों में पानी पटाया गया, धान की खेती सबसे अधिक वहां पर होती है। हजारों करोड़ के बांध बांधे, वहां पर नहरों के जरिए से लोगों के खेतों में पानी पटाया जाता है, और सबसे घनी नदियां हमारे यहाँ, और सबसे सूखी खेत हमारी है, और हमारे खेत में एक बोरिंग